हाँ जी, ये जो पहली वीडियो थी जी उसी का ये सेकंड पार्ट है। मैं सुरेंद्र सिंह चावला बोल रहा हूँ जी, और ये मेरा चैनल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ जाए। ये वीडियो मेरी स्पेशल टेक्निकल भाइयों के लिए है। जो मैंने पहली वीडियो डाली थी ये उसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का मतलब उसी के और आगे हम जा रहे हैं। आगे की जानकारी ऐसे है जी। जब भी आप माइक्रोवेव खोलें, सबसे पहले स्टेप जो आपने करना है वो इसके अंदर यहाँ पे एक हाई वोल्ट कंडेंसर लगा होता है। ये देखो, ये एक हाई वोल्ट कंडेंसर लगा हुआ है जी। 2100 वोल्ट का ये कंडेंसर होता है। इसको हमने, ये चार्ज हुआ होता है, जब भी हमने यूज़ किया तो ये चार्ज हो जाता है। यहाँ पे अगर आप गलती से हाथ लगा देंगे तो बहुत ज़बरदस्त शॉक लग सकता है। इसको डिस्चार्ज करने के लिए हम कोई भी स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे, उसे पीछे से पकड़ के इसको यहाँ पे डिस्चार्ज करना है। ये अर्थ, एक हमने अर्थ के साथ टच कर देना है, बॉडी के साथ, और एक ये कंडेंसर पे इस साइड पे भी और ये इस साइड पे भी ऐसे टच करना है। तो अभी तो ऐसे स्पार्क यहाँ पे नहीं आया, नहीं तो हल्का सा स्पार्क आता है। लाइट ज़्यादा होने की वजह से स्पार्क नज़र नहीं आया यहाँ पे, और जब हम इसको टच करेंगे तो स्पार्क होकर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये माइक्रोवेव डिस्चार्ज हो चुका है, इसमें कोई करंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज हम इसके पार्ट वाइज पार्ट समझेंगे, बीच में कौन कौन से क्या क्या पार्ट हैं। इसका हार्ट ऑफ द माइक्रोवेव इज़ मैग्नेट्रॉन, इसको हम मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। ये जो ये लगा हुआ है, इसी का मेन काम है। इसको यहाँ पे हाई वोल्टेज और हाई करंट मिलता है, जिसकी वजह से इसके आगे एक एंटीना या एक रडार टाइप लगा होता है, जो इसके अंदर एनर्जी ट्रांसमिट करता है। हीट नहीं होती, वो एनर्जी होती है। एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है जब वो पानी के संपर्क में आती है, यानी कि कोई भी फूड है उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है। वाटर कंटेंट के अंदर आते ही तो वो उसी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके, वो उनको डिस्टर्ब करके ये हीट प्रोड्यूस करता है। ये मैग्नेट्रॉन है जी। इसके अलग अलग नंबर होते हैं। नॉर्मली माइक्रोवेव में जो 2M214 माइक्रो मैग्नेट्रॉन लगा होता है, अब इसमें लगा हुआ है 2M226। बेसिकली होते सेम है, जो माइक्रोवेव की वर्किंग सबकी सेम होती है। थोड़ा सा वोल्टेज और ज़्यादा शेप का फ़र्क होता है। इसकी शेप होती है, किसी के स्क्रू ऊपर होते हैं, किसी के लेफ़्ट होते हैं, किसी के राइट होते हैं, किसी की जो फिन होती है इसको ठंडा करने वाली वो ऊपर होती है, किसी की साइड पे होती है। उस हिसाब से इसके नंबर चेंज होते रहते हैं। जो नॉर्मली माइक्रोवेव में सबसे कॉमन यूज़ होता है 2M214, या उसको 39F भी बोलते हैं। सबसे कॉमनली जो LG का मैग्नेट्रॉन उसको हम बोलते हैं, 39F नाम से भी मिलता है मार्केट में, और 2M213 या 2M214 नाम से भी वो अवेलेबल है बाज़ार में। ठीक है जी। आगे इसको चेक करने के लिए इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये देखो, ये माइक्रोवेव के दो टर्मिनल होते हैं। इसके नीचे एक होता है F और एक होता है FA। ये इसके फिलामेंट के टर्मिनल है, फिलामेंट और फिलामेंट A। एक में FA होता है और एक में F होता है। वैसे ये अगर सही लगाएं वो भी मैं आपको बताऊँगा भाई सही टर्मिनल कौन सा होता है, लेकिन अगर ये रिवर्स भी लग जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं है, माइक्रोवेव काम करता है। उसके बाद ये इसका होता है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेंजर हाई वोल्टेज, डिस्कनेक्ट मेन पावर सोर्स एंड डिस्चार्ज द कैपेसिटर बिफोर सर्विसिंग। ये देखिए पढ़ हो रही है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। मैं फिर पढ़ता हूँ, डेंजर हाई वोल्टेज, डिस्कनेक्ट मेन पावर सोर्स एंड डिस्चार्ज कैपेसिटर बिफोर सर्विसिंग। ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने इसको डिस्चार्ज ना किया होता तो शायद मैं खोलता और मुझे बहुत ज़ोर से शॉक इसमें लगना था। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ट्रांसफार्मर में ये इस एंड पे 2100 वोल्ट निकलते हैं, 2000 से लेके 2100। इसके बाद ये इसका वोल्टेज डबलर सर्किट बना हुआ है, जो कि वोल्टेज को डबल कर देता है। डबल करने का मतलब 4000 वोल्ट। दूसरी बात, अब ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसकी रेटिंग क्या है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊँगा। इस ट्रांसफार्मर के एक सबसे पहले प्राइमरी होती है, जिसमें ये 220 वोल्ट AC जाते हैं। ये जो वाइट कलर की वायर आपको नज़र आ रही है, मैं कोशिश करूँगा आज तो खैर एक वीडियो में एक ही माइक्रोवेव के बारे में बताऊँगा। अगली बार मैं फुली मेम्ब्रेन वाला कोई लाऊँगा माइक्रोवेव, उसकी वीडियो डालूँगा और आपको तारों के कलर कोडिंग और क्या पहचान है वो भी सब बताऊँगा। ये दो वायर्स की इनपुट है, जिसमें 220 वोल्ट AC जाते हैं, जो पीछे से पैनल में से आते हैं। हमारे पैनल्स का कंट्रोल पैनल होता है, जो उसको कंट्रोल करके टाइमर के थ्रू, रिले के थ्रू इसको वोल्टेज देते हैं। ये जो वोल्टेज हैं, ये इस ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको 220 वोल्ट AC जाते हैं, और ये दो वायर यहाँ से बाहर निकलती हैं इसके। एक बात ध्यान रखना, अभी इसी दो वायर को कंसीडर करो आप, एक ही तीसरी वायर इधर से आ रही है, इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। ये दो वायर सीधी ट्रांसफार्मर के अंदर से निकल रही है, सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे सिर्फ मात्र 3 वोल्ट होते हैं, जस्ट 3 वोल्ट। आप हैरान हो कि 3 वोल्ट? यस,
3 वोल्ट होते हैं जिसमें, और ये 3 वोल्ट होते हैं 10 एम्पेयर में। इसकी जो आउटपुट करंट है वो 10 एम्पेयर है, काफ़ी मोटी वायर इसमें लगी होती है। 3 वोल्ट 10 एम्पेयर तक यहाँ पे होते हैं। वैसे ये भी मैं आपको बता दूँ, इस डिपेंड अपॉन साइज़ एंड लीटर ऑफ माइक्रोवेव, कितने लीटर का माइक्रोवेव है, कितना बड़ा साइज़ है, कितना बड़ा ट्रांसफार्मर है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होती है, पर 6 एम्पेयर होती हैं इसकी आउटपुट पे। 6 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक हो सकते हैं, ये इसकी आउटपुट होती है, जो कि सीधी हमारी इसके ये फिलामेंट एंड है। दो इसके फिलामेंट एंड पे हमारे इसके अंदर एक फिलामेंट होता है। मैग्नेट्रॉन को ओपनिंग करना वो सारे बहुत बाद के बात है, मैग्नेट्रॉन में रिपेयर नहीं कर सकते, और रिपेयर करना इसको डेंजरस भी होता है। इसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकुलर होते हैं जिसको हम खोलेंगे तो इसमें एक पाउडर होता है जो बहुत हार्मफुल होता है इसको, क्योंकि मैग्नेट्रॉन जब ख़राब हो तो कोशिश करें इसको रिप्लेस करें, इसको रिपेयर के चक्कर में मत पड़ें। मार्केट में आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाला पार्ट ये मैग्नेट्रॉन है। सेकंड, ये जो 1 वोल्ट इधर से आई है हमारी, एक वायर कंडेंसर से इसकी आ रही है, ये इसके होते हैं हाई वोल्टेज, यानी कि 3 वोल्ट इससे यहाँ से मिल के, एक इसके फिलामेंट के एंड पे, और एक यहाँ से हमें तकरीबन 3500 से लेके 4000 वोल्ट, यानी 3500 से लेके 4000 वोल्ट तक यहाँ पे इसको मिलते हैं, जिससे ये मैग्नेट्रॉन अपने अंदर रेडिएशन ट्रांसमिट करता है, हाई वोल्टेज माइक्रोवेव रेडिएशन। ये हाई वोल्टेज जब इसके अंदर जाते हैं तो इसके अंदर रेडिएशन स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से हमारा फूड गर्म हो जाता है। इसके सर्किट की डिटेल भी मैं आपको दूंगा वीडियो में, या तो मैं आपको लिंक दूंगा या मैं वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको इसकी डायग्राम भी प्रोवाइड कर दूं। ये इसके पीछे इसका कूलिंग फ़ैन लगा होता है, जो मैग्नेट्रॉन बहुत गर्म हो जाता है इसके अंदर। मैंने आपको बताया कि काफ़ी पावरफुल हीटर लगा होता है। वैसे चलो मैग्नेट्रॉन के बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊंगा। मैग्नेट्रॉन जैसे एक पुराने वॉल्व टाइप रेडियो या टीवी आते थे जिसे हम ट्यूब बोलते थे, ये भी एक किस्म की ट्यूब है। आज की तारीख में मार्केट में ट्यूब वाला सिस्टम, वॉल्व सिस्टम ख़त्म हो चुका है, लेकिन स्टिल एक ये ऐसी चीज़ है जो अभी भी चल रही है। ये भी एक वैक्यूम ट्यूब की तरह ही है। इसके अंदर फिलामेंट होता है, फिलामेंट गर्म होता है, और इसके अंदर हाई वोल्टेज दिए जाते हैं जिसके अंदर से रेडिएशन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसको कभी नहीं खोलना, कोशिश करना मत खोलो इसको, क्योंकि ये डेंजरस होगा। इसकी एक अलग से वीडियो मैं फ्यूचर में डाल के आपको सामने ज़रूर रखूँगा। तभी मैं आपको बता रहा हूँ भाई ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियो का उसकी डिटेल आपको मिल सके। यहाँ पे एक बात मैं आपसे और ज़रूर ध्यान रखने योग्य है कि माइक्रोवेव के अंदर कभी भी कोई मेटेलिक चीज़ लाइक चम्मच, गिलास, स्टील का गिलास, कोई एल्युमिनियम का बर्तन, या कोई आयरन का, या कोई इवन एल्युमिनियम फॉइल, हमने वो भी नहीं इसके अंदर यूज़ करनी, क्योंकि रेडिएशन जब वहाँ पे चल रही होती हैं तो वो हाई वोल्टेज होते हैं। अगर आप एल्युमिनियम का बर्तन उसमें या स्टील का बर्तन रखो तो वो स्पार्क होगा, उसकी वजह से आग भी लग सकती है और मैग्नेट्रॉन डैमेज भी हो सकता है। इसके अंदर हमने मेटल की कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करनी, इवन सिल्वर फॉइल भी यूज़ नहीं करनी। कई बार हम बाज़ार से बना बनाया फूड लाते हैं, सिल्वर फॉइल में होता है, वो में रख देते हैं, तो वो ऐसे नहीं करना। हम उसको कांच के बाउल में या प्लास्टिक के माइक्रोवेव के स्पेशल कंटेनर बाज़ार से मिलते हैं, वो यूज़ करने हैं। लेकिन मेरे टेक्निकल भाई या मेरे मैकेनिक भाई जिनके पास माइक्रोवेव रिपेयर के लिए आएगा, उनको ऐसा कोई स्पेशल बर्तन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है इसको चेक करने के लिए। वो अपना कोई भी कांच का, नॉर्मल कांच का गिलास, या कोई जो चीनी मिट्टी का कप आता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। इवन जो डिस्पोजल प्लास्टिक का कप आता है हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इसके हम पैनल के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ये इसका पैनल है। पैनल मतलब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो गया इसका ये इसकी डिस्प्ले होती है, ये इसकी कीज़ होगी। अब ये कई तरह के आते हैं। एक आता है जिसके अंदर सिर्फ गोला मैनुअल लगा होता है, 1 2 3 4 5 पॉइंट बने होते हैं, वो उसका टाइमर होता है। और एक उसके ऊपर उसके पावर का स्विच लगा होता है, भाई 1200 वाट पे चलाना है, 800 वाट पे चलाना है, 700 वाट पे चलाना है, वो होती है। ठीक है, इसमें भी वो पावर वाला फंक्शन है, भाई कितने वाट पे हमने सेट करना है। ये पावर का स्विच प्रेस करेंगे, 700 वाट, 500 वाट, 600 वाट। हम डिफ़ॉल्ट जब भी माइक्रोवेव ऑन करते हैं तो वो 800 वाट पे सेट होता है, यानी आउटपुट पावर इसकी 800 वाट है। एक बार प्रेस करेंगे तो वो 700 वाट पे आ जाएगा, दूसरी बार फिर प्रेस करेंगे वो 600 वाट पे आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे तो 500 वाट पे आ जाएगा, और कम से कम 300 350 वाट पे आएगा ये इसकी जो पावर। अब ये पावर इसकी कम या ज़्यादा कैसे होती है, आप ये क्वेश्चन होगा। वो कम ज़्यादा ऐसी होती है, इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर को या मैग्नेट्रॉन को जो सप्लाई होती है वो एक रिले के थ्रू मिलती है। वो सारा काम ये पैनल करता है। ये पैनल उसको कट
और ऑन, कट और ऑन करता है। यानी कि अगर हम कम पावर पे सेट करेंगे, मान लो हमने 3 मिनट का टाइमर लगाया, तो 3 मिनट के टाइमर में ये क्या इन्होंने किया होता है, जैसे ये 20 सेकंड चला और 10 सेकंड के लिए इसको कट कर देगा। उस टाइम इसकी टर्न टेबल चलती रहेगी, बैक फ़ैन चलता रहेगा, लाइट चलती रहेगी, लेकिन मैग्नेट्रॉन को पावर मिलनी बंद हो जाएगी। आफ्टर 10 सेकंड इट विल स्टार्ट अगेन, ये दोबारा स्टार्ट होगा और फिर चलना शुरू होएगा। ऐसे ही अगर हम पावर इसकी ज़्यादा कर देंगे तो कट नहीं मारेगा, कंटिन्यू चलेगा। उस हिसाब से हमारी हीट कम या ज़्यादा हो जाती है। अगला स्टेप, इसके अंदर पहला बटन मैंने आपको बताया पावर का है। पावर से हम पावर कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली कोई भी नहीं यूज़ करता। हर बंदा सीधा स्टॉप या रीसेट करता है, टाइमर लगाता है और स्टार्ट दबा देता है। ये सबसे बेस्ट वे है। यहाँ पे एक क्विक स्टार्ट का बटन भी लगा हुआ है, क्विक स्टार्ट का बटन भी लगा हुआ है। इसको हम सीधा प्रेस करेंगे तो सीधा 30 सेकंड का टाइम लग जाता है। इसको हम अगेन प्रेस करेंगे तो 1 मिनट का टाइम लग जाता है। ये भी एक फार्मूला है इसको स्टार्ट करने का। क्विक स्टार्ट अगर हम दबा देंगे तो कोई स्विच प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टार्ट, क्विक स्टार्ट, इट विल वर्क। ऊपर से दूसरा बटन हमारा ग्रिल और कॉम्बी का है। व्हाट इज़ ग्रिल एंड कॉम्बी? ग्रिल होती है इसके अंदर, ये देखो ये ऊपर ग्रिल लगी हुई है। जैसे आम पहले पुराने ओवन में लगी होती थी। ग्रिल का मतलब है कि फिलामेंट हीटर। इसमें माइक्रोवेव का कोई काम नहीं है, सिंपल फिलामेंट हीटर होता है। ये 110 वोल्ट की एक रॉड होती है, 110 वोल्ट की एक रॉड। 2 रॉड को सीरीज़ में डाला होता है तो ये 220 वोल्ट की बन जाती है। इसको भी ये रिले के थ्रू सीधा ऑपरेट किया जाता है। जब ये गर्म होती है तो मतलब करंट मिलता है 220, तो ये लाल हो जाती है। ये 400 वाट की एक रॉड होती है, दोनों रॉड सीरीज़ में होती हैं तो 400 वाट इसकी पावर रहती है। कईयों में 1000 वाट वाली भी लगी होती है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, कईयों में ये 1000 वाट का भी लगा होता है फिलामेंट, ठीक है। नॉर्मल में 400 वाट की लगी होती है। जब ये गर्म होती है तो ये इसके ऊपर ये यहाँ से इसकी हीट नीचे को पहुँचती है। अब आप बोलोगे माइक्रोवेव में इसका क्या काम है? जी हाँ, जैसे हम केक बनाते हैं या हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, इसके अंदर हमने पिज़्ज़ा या केक बनाया तो जो केक या पिज़्ज़ा वो अंदर से कुक तो पूरा हो जाएगा, लेकिन ऊपर से ब्राउन कलर का वो नहीं हो पाएगा। माइक्रोवेव एनर्जी से वो ब्राउन नहीं हो पाएगा। उसको ब्राउनी या गोल्डन करने के लिए ऊपर से उसको हीट दी जाती है। अब इसमें आप बोलोगे भाई हीटर का काम भी बहुत कम, मतलब बहुत कम टाइम के लिए चलता है। कम टाइम के लिए मतलब ऑलरेडी हीट हुआ होता है, ऊपर से हीट उसको और मिल जाती है, वो उसको कलर ब्राउन करने का काम करता है। ये इसकी टर्न टेबल होती है। नीचे टर्न टेबल का मतलब ये इसमें एक मोटर लगी होती है जो घूमती है बहुत स्लो स्पीड पे। इसके आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट 5 से 6 मिनट के होते हैं। 5-6 मिनट की ये आरपीएम मतलब 1 मिनट में 5-6 ये राउंड यहाँ चक्कर लगाती है। उसके ऊपर ये ट्रे रखी होती है, ये ट्रे के कट लगे होते हैं। ये कट इसके अंदर जाके इंस्टॉल हम कर देंगे तो धीरे धीरे ये घूमती है। अब ये इसके अंदर ये देखो यहाँ से माइक्रोवेव एनर्जी निकलती है। एक फ़िल्टर लगा होता है, इसके अंदर हमारे मैग्नेट्रॉन का एंड है, यहाँ से इसकी एनर्जी निकलती है। इसके अलग अलग पार्ट में ये देखो डूम से बनाए होते हैं, इसे कैविटी बोलते हैं। ये इसका ये पार्ट है, यहाँ से टकरा के एक दूसरे से घूम घाम के इसी के ऊपर सारी फूड के ऊपर फोकस हो जाती है। जैसे हमारा डिश एंटीना काम करता है, जिन्होंने डिश एंटीना का काम देखा होगा, ये उसके कई जगह पे सिग्नल आके गिरता है ऊपर से सैटेलाइट से और फोकस होके सीधी हमारी LNB को चला जाता है। वैसे इसके अंदर भी चारों तरफ से सिग्नल हमारा जो ये रेडिएशन आती है वो टकरा के फूड के ऊपर चली जाती है। लेकिन वो एक ही जगह पे कई बार ज़्यादा होती है, कई बार कम होती है। उसको इक्वल करने के लिए ट्रे घूमती है धीरे धीरे। ऐसे ट्रे घूमती है तो उससे सारे फूड के ऊपर इक्वल एनर्जी जाती है और वो फूड कुक हो जाता है। इसी स्विच के आगे लगा हुआ है जी ग्रिल और कॉम्बी। व्हाट इज़ कॉम्बी? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ग्रिल चलाएंगे तो अकेली ग्रिल चलेगी, अगर हम सीधा यहाँ से स्टार्ट स्टॉप दबाएंगे तो वो डिफ़ॉल्ट माइक्रोवेव ही चलेगा, सिर्फ माइक्रोवेव एनर्जी। एंड व्हाट इज़ कॉम्बी? कॉम्बी का मतलब यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रिल एंड माइक्रोवेव। यानी इसमें माइक्रोवेव भी साथ में चलता है और ग्रिल भी साथ में चलती है। कभी ये जैसे हम 3 मिनट का टाइम, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 3 मिनट का टाइम चलाते हैं तो सबसे पहले ये स्टार्ट करेगा, सिर्फ मेन्यू के हिसाब से डिपेंड करता है। वैसे ही इसके अंदर डिफ़ॉल्ट मेन्यू भी होते हैं। ये सबसे पहले स्टार्ट करेगा माइक्रोवेव एनर्जी, उसके बाद ये हीटर को ऑन कर देगा, माइक्रोवेव बंद हो जाएगा, फिर ये माइक्रो स्टार्ट करेगा, फिर हीटर, और आखिर पे दोनों को इकट्ठे ये स्टार्ट करेगा ताकि हमारा फूड वेल कुकड हो जाए। ठीक है जी, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद आगे जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आपको। थैंक यू। मैं सुरेंद्र सिंह लुधियाना से।